हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के सियासी दंगल के बारे में कि महाराष्ट्र में बीजेपी शरद पवार को घेरते घेरते शायद थक चुकी है और बीजेपी ने महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन को रोकने के लिए सारे दांव चलते हैं, पर बीजेपी की शायद महाराष्ट्र में इस बार जीत होना बड़ी मुश्किल नजर आ रही है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, बात करते हैं महाराष्ट्र में अजित पवार, शिंदे सरकार और देवेंद्र फडणवीस के बारे में कि अजित पवार को बीजेपी साधने में इतने प्रयत्न कर रही है, बार बार उनको रुझाने की मझाने की कोशिश कर रही है, पर अजित पवार शायद कभी इधर कभी उधर होते जा रहे हैं। कभी कभी सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर वो बीजेपी को आके दिखा रहे हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी बहुत लंबे लंबे दावे भर रही थी, पर रुझान से बीजेपी बहुत पीछे पायदान पे खड़ी है और इस बार शरद पवार की महाराष्ट्र में तुति बोलने की कगार पे है। अजित पवार भी बार बार शरद पवार को जाने के लिए आने के लिए अपने विचार चेंज कर रहे हैं, पर अभी तक उन्होंने पलटी मारी नहीं है। पर बीजेपी अजित पवार को लेकर सकते में है कि जितने मंत्रालय वो मांग रहे हैं, जितनी सीट शेयरिंग को लेकर वो उनसे डिमांड कर रहे हैं, क्या बीजेपी उनको इस बार लॉलीपॉप दे पाएगी या अजित पवार उप डिप्टी सीएम का पद लेने की लालच में दोबारा से इंडिया गठबंधन में पलटी मार जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस, शिंदे सरकार, अजित पवार को लेकर बहुत सारा मंथन जारी है। आए दिन बैठकें हो रही हैं, पर अजित पवार नए नए बयान लेके बीजेपी को घेर रहे हैं। राहुल गांधी की जब बुराई की गई तो अजित पवार ने बीजेपी के नेताओं को कड़ा संदेश दिया कि ये बुराई सही नहीं है। राहुल गांधी के साथ आना, शरद पवार के लिए कभी माफी मांग लेना, अजित पवार की राजनीति को शायद बीजेपी भांपने में कमजोर नजर आ रही है। और अजित पवार का सीट शेयरिंग का मुद्दा ये बहाना है या बीजेपी को आके दिखाना है, या अजित पवार सिर्फ एक नाटकीय रूप कर रहे हैं कि उनको सीट शेयरिंग समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन में टाइम है, नवंबर में इलेक्शन होंगे। नवंबर तक अजित पवार नए नए रंग लेके आएंगे, नई नई बातें करेंगे। तो क्या नवंबर तक अजित पवार को बीजेपी मझाने में रुझाने में कामयाब होगी? जिस तरीके से अजित पवार पे बीजेपी डोरे डाल रही है, बीजेपी के पास और लाले नहीं है। बीजेपी को समझ में आ चुका है कि अजित पवार को नहीं रोका गया तो बीजेपी की सीटें जो महाराष्ट्र में खिसकी हैं वो और पीछे चली जाएगी। पर महाराष्ट्र में इस बार समीकरण बीजेपी के हाथ से ऐसे खिसक गया जिसकी बीजेपी ने उम्मीद नहीं की थी। अब बीजेपी सकते में है कि वो शरद पवार के साथ उन्होंने जो मेगा फाइट इस बार हुंकार भरी है, क्या उसमें बीजेपी की जमानत जब्त होगी? बीजेपी ने उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राहुल गांधी को बहुत तरीके से घेरा, पर महाराष्ट्र उनके हाथ से कब निकल गया बीजेपी नहीं समझ पाई। अजित पवार पे बीजेपी की निगाहें टिकी हुई हैं। अजित पवार को समझाने रुझाने में बीजेपी सारे लाले प्रयत्न कर रही है, पर अजित पवार नवंबर तक किस तरीके के दाव बीजेपी को खेलते रहेंगे? क्या बीजेपी को अभी भी वो उल्लू बना रहे हैं या बीजेपी के साथ एक खाना पूर्ति के लिए खड़े हैं? अजित पवार को समझना बीजेपी के बस की बात नहीं है, इसलिए देवेंद्र फडणवीस बार बार अमित शाह के हवाले कर देते हैं, शिंदे के हवाले कर देते हैं, पर अजित पवार बार बार नया कुछ ऐसा लाभ लेके आते हैं जिससे बीजेपी फिर उलझन में आती है। अब देखते हैं कि नवंबर तक किस तरीके से अजित पवार अपनी नई नई डिमांडें लाएंगे। क्या उनको दोबारा चाचा की याद आएगी, क्या बहन की याद आएगी, या दोबारा से वो महाराष्ट्र की राजनीति में फिर उप डिप्टी सीएम के सपने इंडिया पार्टी के साथ तो नहीं देख रहे, या सिर्फ बीजेपी को उलझाने के लिए कुछ टाइम तक वो बीजेपी में है। समय के साथ अजित पवार कभी भी परिवर्तन कर सकते हैं और ये परिवर्तन इंडिया गठबंधन के लिए फायदेमंद होगा और बीजेपी के नुकसानदायक होगा, समय बताएगा। और अजित पवार अपने डिमांडों पर जारी हैं। अब देखते हैं कि सीट शेयरिंग का मुद्दा अजित पवार को लेकर बीजेपी सुलझा पाएगी या इसी पे इनकी राहें अलग हो जाएंगी। दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे। कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।